आज बच्चों एक्सरसाइज 4.6 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हैं। 3 में क्या कह रहा है ये? भाई कोई आपके पास द्विघातीय समीकरण है। क्या है समीकरण? भाई ये जो समीकरण है वो है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर इक्वल का है के जीरो के। ये कह रहा कि बिना हल किए ये बताएं कि मूलों के लक्षण ज्ञात करें। भाई बिना हल किए मूलों के लक्षण ज्ञात करने आपको, यानी कि मूल कैसे हैं ये बताना आपको। जो ये आपके द्विघातीय समीकरण हैं इसके मूल कैसे हैं तो ये बताओगे आप। यदि बेटा आप इसकी जो तुलना है, ये द्विघातीय समीकरण है, यदि आप इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी? बी स्क्वायर। और बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ए बी। और सी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का ए स्क्वायर। क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। जब आप डी निकाल लेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो आपकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी इक्वल बी की वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? ए बी। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, -4 ए की वैल्यू पुट कर दें बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना? सी। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का ए स्क्वायर। यदि आप इसे सरल करें तो डी इक्वल होगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तब डी की वैल्यू क्या निकल कर आओगी? 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि जो डी की वैल्यू है वो बड़ी है कहाँ से? जीरो से। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहाँ से बड़ी है? जीरो से। यदि जीरो से आपकी कोई द्विघातीय समीकरण है, यदि डी यानी कि उसका विविध कर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहाँ से बड़ी आवे? जीरो से बड़ी निकल कर आवे, तो कैसे होंगे मूल? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये आप लिख देंगे। अतः जो आपकी ये द्विघातीय समीकरण है बेटा, क्या जो आपकी ये द्विघातीय समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक और अलग अलग होंगे। असमान का मतलब क्या है? अलग अलग। यानी कि वास्तविक मूल होंगे और कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो ऐसे आप लिख देंगे। बस जो आपके यदि समीकरण है इसके मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होंगे। तो ऐसे आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा P के वे मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण 2px स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल 0 के मूल बराबर व वास्तविक हैं। तो क्या है आपके पास? एक समीकरण है। ऐसे आप एक समीकरण लिख लें जो आपको दी है। जो समीकरण है वो है 3x। जो आपके पास है वो 2px स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल कहेंगे 0 के। और ये कह रहा कि मूल बराबर हैं। बेटा क्या कहा इसने? मूल बराबर हैं। यदि मूल बराबर हैं तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो काहे के इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। ये आपको पता होना चाहिए। भाई मैंने आपको लिखवाया था कल जो मैंने पढ़ाया था, यदि मूल बराबर हैं तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल काहे के? 0 के। सो सबसे पहले आप इसकी तुलना काहे से करेंगे आप? भाई जो आपकी द्विघातीय समीकरण है, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से करने पर जब आप तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू देखें। ए की वैल्यू कितनी होगी? 2p। पी की वैल्यू कितनी है? -8। और सी की वैल्यू कितनी है? p। ऐसे क्या करेंगे? आप लिखेंगे यदि मूल बराबर हैं, यदि मूल कैसे हैं? यदि दी समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर हैं तो क्या करेंगे? भाई यदि दी समीकरण के मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल काहे के होगा? 0 के इक्वल होगा। बी की वैल्यू पुट करें तब क्या बेटा? यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल काहे के? 0 के।
भाई जब ये 0 के इक्वल होगा और वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू पुट कर दें तो b की वैल्यू कितनी है -8, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2p और c की वैल्यू कितनी है p और इक्वल कहें के 0 के। ऐसे क्या करेंगे भाई ये आपका -8 है, -8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा माइनस पी स्क्वायर और इक्वल कहेंगे 0 के, या आप लिखेंगे 8p² इक्वल 64 या p स्क्वायर इक्वल 64/8 या कितना होगा p² इक्वल 8। ऐसे यदि आप p की वैल्यू निकालना है इससे, यदि आप p की वैल्यू निकालना है तो कितना होगा भाई रूट में लेंगे आप इसे 8 को तो इसके प्लस माइनस कर लें आप और कितना 8 के फैक्टर कर लें 2 × 2 × 2 या p की वैल्यू जो निकल के आ गई ±2√2। ऐसे तो ऐसा आप इसे हल करेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई। 6 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, 5 भी आप करें और 6 भी आप करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें कह रहा कोई आपके द्विघातीय समीकरण है 2x² कितने 2x² -4x और प्लस कितना 3 इक्वल 0। क्या करना है इसमें आपको, इसकी द्विघातीय समीकरण है जो इसका विविध कर निकालना, इसका क्या निकालना विविध कर निकालना है आप और मूलों की प्रकृति बतावें। भाई आपको क्या करना भाई मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी और आपका इसका विविध कर ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे भाई, जो आपकी द्विघातीय समीकरण है पहले इसकी तुलना आप कहाँ से करेंगे भाई, इसकी तुलना जो आपकी द्विघातीय समीकरण है इसकी तुलना ax² + bx + c इक्वल 0 से करें तो a की वैल्यू क्या निकल कर आवेगी, यदि आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 आवेगी, यदि आप b की वैल्यू निकाल लेंगे तो -4 आवेगी, यदि आप c की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आओगी 3 आओगी। और आप यदि इसका विविध कर निकाल लें, बेटा कल बताया था मैंने आपको विविध कर क्या हो, यदि आप विविध कर निकाल लें तो विविध कर d इक्वल क्या होगा आपका b² - 4ac, यानी कि यदि आप b की वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू कितनी है -4 तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 3 तो कितना होगा भाई, यदि आप इसका विविध कर निकाल लें तो इसके मूल कैसे होंगे भाई, इस आप घटावें काहे के बचेंगे माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो जो आपका विविध कर निकल का है वो -8 आया। और यदि आप मूलों की प्रकृति बतावें तो d की वैल्यू क्या होगी बेटा छोटी होगी कहीं तक 0 तक, यदि d की वैल्यू कहीं तक छोटी हुई 0 तक तो मूल कैसे होंगे वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। भाई जो भी आपकी द्विघातीय समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे वास्तविक नहीं होंगे, कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। काहे की निकल का है आपकी वैल्यू माइनस की, तो जो आपका विविध का निकल का है वो काहे का निकल का है ऋणात्मक निकल का है, माइनस का निकल का है -8। तो आपकी जो डी की वैल्यू है वो छोटी है कहीं से 0 से, यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी कि आपका विविध कर 0 से छोटा निकल के आवे, यानी कि b² - 4ac की वैल्यू छोटी है कहीं तक 0 तक, तो क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं है। मूल कैसे हैं काल्पनिक है, तो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा भाई a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघातीय समीकरण के मूल समान हो। भाई इसके मूल कैसे हैं, फिर यही कह रहा कि समान है। भाई लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपके पास समीकरण है, जो आपके पास समीकरण है वो है आपके पास a-12 का x² + 2a-12x और +2 इक्वल कहें के 0 के।
भाई यदि ये कह रहा कि मूल समान है तो ए की वैल्यू आपको प्राप्त करनी। मैं इसकी तुलना आप ऐसा करेंगे, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप इसकी तुलना करें तो आपकी ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए माइनस 12, यानी कि जो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है वो कहीं की वैल्यू है ए की, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2a माइनस 12, और सी की वैल्यू कितनी है आपकी भाई 2 है। ऐसे क्या निकालना आपको भाई, ये कह रहा कि यदि मूल समान है, यदि मूल समान है तो कहीं की वैल्यू निकालनी ए की, तो आप लिखेंगे यदि मूल समान है, मूल समान है तो क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कहीं के होगा 0 के। बी की वैल्यू पुट करें, जो बी की वैल्यू है वो है 2a माइनस 12, और इसका क्या है वर्ग, आप ऐसा करें -4, ए की वैल्यू रखें, ए की वैल्यू कितनी है ए माइनस 12, और कहीं की वैल्यू रखेंगे आप सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और इक्वल कहीं के 0 के। ऐसे क्या करेंगे, यदि आप इसका वर्ग खोलेंगे तो कितना होगा 4a माइनस 12 का वर्ग, अलग ही लिख ले बेटा इसे, -4 दूनी कितना होगा आपका 8, a माइनस कितना 12 इक्वल कहीं के 0 के। यहाँ से आप कॉमन ले लें, कॉमन कितना है आपका 4 भी कॉमन है, और a माइनस 12 जो है वो भी आपका कॉमन है, तो आप क्या लेंगे कॉमन 4a माइनस 12, यदि आप कॉमन ले लें तो आपका कितना बचेगा भाई a माइनस 12 बचेगा, और माइनस कितना भाई यदि आप 4 से इसे डिवाइड कर दें तो कितना होगा आपका 2 होगा ऐसे, और क्या करेंगे इक्वल कहाँ के 0 के। तो आप जब ऐसा करेंगे तो जो ये मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा 0 में, तो कितना होगा a माइनस 12 माइनस 2 इक्वल कहाँ के 0 के, या a माइनस 12 में -2 ये है आपका, तो कितना होगा 14, और इक्वल कहाँ के 0 के, या a इक्वल होगा कहाँ का 14। तो ऐसे आप a की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे a की वैल्यू प्राप्त करें। भाई ये एक्सरसाइज है आपकी, ये आपकी समाप्त होगी। अब एक नई एक्सरसाइज के बारे में देखें बेटा, जो इससे अगली एक्सरसाइज है इसमें ये कह रहा भाई, जो आपकी अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.7, इसमें कह रहा क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्या कह रहा है ये भाई, पहले तो हम इक्वेशन बना के देखेंगे, इक्वेशन बना के तभी तो पता चलेगा संभव है या नहीं है। यदि हम डी की वैल्यू यानी कि यदि हम विविध कर निकाल के देखें, ये जो हमारी प्लस की संख्या निकल के आ गई तो क्या होगा बेटा संभव है। यदि डी की वैल्यू माइनस की निकल के आ गई यानी कि मूल वास्तविक नहीं आए, कहीं क्या आए मूल काल्पनिक आए, तो वो संभव नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, इससे पहले आप एक इक्वेशन बना लें। भाई क्या कहा है इसने, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो 2 गुनी हो, और उसका क्या दिया इसने क्षेत्रफल भी है 800 वर्ग मीटर है। तो क्या करेंगे, माना क्वेश्चन नंबर बेटा, ये एक्सरसाइज है आपकी नई एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 4.7। क्या करेंगे भाई, इसने कहा भाई आम की जो बगिया है उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। माना जो चौड़ाई है वो क्या मान लें आप x मान लें, तो लंबाई कितनी है इसकी भाई दुगनी है 2x मीटर, चौड़ाई कितनी है x मीटर, और लंबाई कितनी है 2x मीटर। और कैसी है भाई बगिया, और उसका क्षेत्रफल भी दिया इसने। बेटा जो क्षेत्रफल है इसका क्या है, क्षेत्रफल है इसका, जो क्षेत्रफल है वो है इसका जो क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। बेटा जो है आपकी आम की बगिया है इसके क्षेत्रफल का आप फार्मूला लगावें, आम की जो आपकी बगिया है इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा का क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल के स्थान पर आप कितना रखेंगे, लंबाई कितनी है आपकी 2x और चौड़ाई कितनी है आपकी x, तो कितना होगा बेटा भाई दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 2x स्क्वायर
2x² कितना, या x² इक्वल कितना होगा, इतना होगा। यदि आप x की वैल्यू निकाल लें तो प्लस माइनस कितना होगा भाई, माइनस का क्या हो गया आपका, अमान्य होगा, क्या होगा, प्लस का होगा, तो x इक्वल कितना होगा आपका, प्लस का। तो आप क्या कहेंगे भाई, संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है। और क्या बताओगे आप, लंबाई भी बताओगे और चौड़ाई भी बताओगे। तो बगिया की चौड़ाई, बगिया है जो आपकी, बगिया की चौड़ाई, या आम की बगिया, आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है बेटा, चौड़ाई क्या मान रखी आपने, x, और x की वैल्यू क्या निकल कर आई 20, तो आप क्या कहेंगे 20 मीटर। और फिर कितने, लंबाई भी क्या है, लंबाई कितनी है आपकी 2x, तो 20 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें कितना, 40 मीटर, ऐसे। तो ये क्या होंगे आपके आंसर होंगे, तो आप ऐसे हल करेंगे। भाई अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा कि दो मित्रों की आयु का योग, दो जो आपके मित्र हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो क्या यह स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो ऐसा क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप उनकी वर्तमान आयु मानेंगे, पहले सबसे पहले आप उनकी वर्तमान आयु मानेंगे। भाई मानव वर्तमान आयु कितनी है, x है। वर्तमान भाई ये कह रहा दो मित्रों की आयु का जो योगफल है कितना है, 20 है, कितना है योगफल 20 है, 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले। बेटा जी पहले की बात बताई थी मैंने आपको, जब मैंने आपको पहले की बात बताई थी तो पहले में क्या हो आपको भाई माइनस हो, माइनस, और बाद में क्या हो आपका प्लस हो। तो क्या कह रहा है ये भाई 4 तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या स्थिति संभव है, तो क्या करना आपको, पहले तो आप वर्तमान आयु मानेंगे ना बेटा, तो उनकी आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। तो यदि आप एक की आयु कितनी मानेंगे, x मानेंगे, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी 20 माइनस x होगी। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे आप, 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे। जब आप 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे तो क्या करेंगे भाई 4 वर्ष माइनस होगा, भाई जो वर्तमान आयु है उसमें से आप क्या करेंगे 4 वर्ष माइनस करेंगे, तो दोनों की 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आयु निकल कर आओगी, और क्या करेंगे तभी तो देखेंगे। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। तो जो ये बाकी क्वेश्चन है इन्हें कल हल करेंगे, कल ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। और ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।